हेलो फ्रेंड्स। हर न्यू मॉम को कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। आज का वीडियो उस मॉम के लिए है जो अभी अभी मॉम बनी है या फिर बनने वाली है। हम प्रेगनेंसी के बारे में बहुत बातें करते हैं, डिलीवरी के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन एक फ़ेज़ है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, वो है पोस्टपार्टम, यानी डिलीवरी के बाद का समय। और सच कहूँ तो कई मदर्स के लिए पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप एक न्यू मॉम हैं और आपको लगता है कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं फ़ील कर रही हूँ, मैं इतनी इमोशनल क्यों हो गई हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ़ मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम पोस्टपार्टम की फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल जर्नी के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पता करते हैं पोस्टपार्टम होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिलीवरी तो हो गई, बेबी आ गया, बस जर्नी ख़त्म। लेकिन असल में एक नई जर्नी वहीं से शुरू होती है। पोस्टपार्टम पीरियड जनरली डिलीवरी के बाद के पहले 6 वीक तक कहा जाता है, लेकिन रिकवरी और इमोशनल चेंजेस कई महीनों तक चलते हैं, जिससे हमें ये सारी फीलिंग आती है। आपका बॉडी प्रेगनेंसी के 9 महीने के बदलावों से वापस रिकवर कर रहा होता है। हार्मोन्स रैपिडली चेंज होते रहते हैं, नींद कम आती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और इसी वजह से पोस्टपार्टम इतना चैलेंजिंग फ़ील होने लगता है। फिज़िकल रिकवरी जो कोई नहीं बताता। चलिए सच बात करते हैं, डिलीवरी के बाद बॉडी को टाइम लगता है। सोशल मीडिया पर हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाता है, रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। बॉडी को हील होने में वक़्त लगता है। कभी बैक पेन होगा, कभी वीकनेस आएगी, कभी स्टिचेज़ में डिस्कम्फ़र्ट होगा, कभी ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बॉडी टायर्ड लगेगी और ये सब नॉर्मल रिकवरी के पार्ट हो सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने आपको टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को टाइम दीजिए। आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है। उसने एक पूरी ज़िंदगी को जन्म दिया है, उसने एक लाइफ दी है। सो अपना ध्यान रखिए, स्लीप डिप्राइव मत होइए। न्यू मॉम्स का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि जब बेबी पैदा होता है तो सब उसे देखने आते हैं, लेकिन कोई मॉम से नहीं पूछता तुमने कितनी देर स्लीप की। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं होती, ये मूड, एनर्जी, पेशेंस और मेंटल हेल्थ सब पर असर करती है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो, स्लीप व्हेन योर बेबी इज़ स्लीपिंग। हाँ, घर का काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस फेज़ में रेस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेबी ब्लूज़ के बारे में। बेबी ब्लूज़ होते क्या हैं? जब डिलीवरी के बाद पहले कुछ दिनों में बहुत सी मदर्स इमोशनल हो जाती हैं। कभी अचानक रोना आ जाता है, कभी बिना वजह उदासी लगती है, कभी लगता है कि सब कुछ ओवरवेलमिंग है और उसी को हम कहते हैं बेबी ब्लू। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और बहुत ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है। आप वीक नहीं होते हैं, आप ड्रामेटिक नहीं होते हैं, आपका जो बॉडी और माइंड है एक ह्यूज चेंज से गुजर रहे होते हैं, इसलिए सारी फीलिंग आपको फील हो रही होती है। सो अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, अपनी केयर करने की बहुत ज़रूरत है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इस बात पर करना ज़रूरी है कि अ, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक सीरियस टॉपिक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। दोनों सेम है बट थोड़े डिफरेंट है। उदासी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, हर वक्त होपलेस फील होता है, एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, रोज़ के काम मुश्किल लगने लगते हैं। तो उस चीज़ में हमें क्या करना चाहिए? हमें कंसल्टेशन करना चाहिए, हमें काउंसलर से मिलना चाहिए, प्रोफ़ेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी हो जाती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वीकनेस नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जिस तरह डायबिटीज़ और बीपी का ट्रीटमेंट होता है ना, उसी तरह इसका भी ट्रीटमेंट होता है। और मॉम गिल्ट में मत रहिए। हर माँ की कहानी होती है कि आज की मॉम ये सोचती रहती हैं कि हर बात पे वो अपने आप को ही गिल्ट करने लगती है। ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो गिल्ट, फॉर्मूला दे रही हो गिल्ट, वर्किंग मॉम हो गिल्ट, हाउसवाइफ हो गिल्ट। तो सच ये है कि दुनिया आपको जज करना कभी नहीं बंद करेगी। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, लेकिन आपको खुद को जज करना बंद करना होगा। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो और किसी मॉम को परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है? इससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बेबी होने के बाद खुद की बॉडी में तो चेंजेस आते हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस आते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है। एंड कभी-कभी हो सकता है कि दोनों थके हुए होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते हैं, बट ये नॉर्मल है। बट इस चीज़ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को ब्लेम करने की
जगह एक दूसरे को सपोर्ट करना इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक टीम ही है, सो आपको दोनों को मिल करके एक दूसरे का ध्यान रखना है एंड अपना ध्यान पहले रखना है। मॉम्स के लिए स्पेशली बात है कि अपना ध्यान आपको पहले रखना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपने बेबी का ध्यान रख सकते हैं। एंड सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता है। बहुत सी मदर सोचती हैं पहले बेबी फिर सब, लेकिन अगर मॉम ही फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएगी तो बेबी की केयर करेगा कौन? सेल्फ केयर लग्जरी नहीं होती है, ये एक नेसेसिटी होती है। 10 मिनट्स वॉक कर लीजिए, एक कप चाय शांति से पी लीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मी टाइम निकालिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ा दूर रहिए इस टाइम पे। सोशल मीडिया से कंपैरिजन मत कीजिए। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब कुछ परफेक्ट नहीं लगता है। परफेक्ट नर्सरी, परफेक्ट बेबी, परफेक्ट मॉम, लेकिन रियलिटी कैमरा के बाहर होती है। कैमरा में सब कुछ परफेक्ट ही नज़र आता है। हर कोई अपनी जो रियल लाइफ है वो नहीं शो करता है, वो सिर्फ अच्छी अच्छी लाइफ ही शो करते हैं। हर घर में स्ट्रगल होता है, हर माँ कभी ना कभी रोती है, हर पेरेंट कंफ्यूज होते हैं। कंपैरिजन आपकी हैप्पीनेस छीन लेती है, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। न्यू मॉम्स के लिए मेरा एक मैसेज यही है, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपको लग रहा है कि आप थक गई हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप फेल नहीं हो रही हैं, आप वीक नहीं हो रही हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं। आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, आप एक न्यू लाइफ को संभाल रही हैं और साथ ही खुद को दोबारा पहचान देने की कोशिश कर रही हैं। दोबारा पहचानने की कोशिश करिए क्योंकि आप पूरी कंप्लीटली चेंज हो गई हैं। इसलिए खुद को थोड़ा ग्रेस दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा पेशेंस दीजिए। ठीक है, सो अपना ध्यान पहले रखना है, बाकियों का ध्यान बाद में रखना है, क्योंकि जब आप हैप्पी रहेंगे, जब आप हेल्थी रहेंगे तो आप दूसरों का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और आप भी ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। कॉन्क्लूजन यही निकलता है, पोस्टपार्टम सिर्फ रिकवरी का फेज़ नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। यहाँ एक बेबी ही पैदा नहीं होता, एक मॉम भी पैदा होती है। और हाँ, माँ को ये सुनने की ज़रूरत है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एप्रिसिएशन हर किसी को करनी चाहिए, चाहे आज तुम्हें ऐसा ना लग रहा हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे ना न्यू मॉम्स, तो आप समझोगे कि तुम अपनी सच से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, सो अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप एक मॉम है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। ये शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।